तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम आरसीटी बुक के 8th लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हो। तो आपका फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, मैं आपको विनवर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करके बताता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर का ये वाला ऑप्शन है, आपको कॉर्नर में क्लिप बोर्ड के अंदर दिखाई देगा। इसका आपने बार बार यूज करना है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिससे आप बार बार यूज कर पाओगे। तो इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। जो आपका फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन है उस पर डबल क्लिक कर दोगे तो आप उसका यूज बार बार कर पाओगे, वो बंद नहीं होगा एक बार यूज करने से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, कि फॉन्ट का प्रकार नहीं है। तो बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट के ऊपर लगाया जाता है किसी फॉन्ट को अलग इफेक्ट देने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं। फाइल में जाते हैं, इन्फो में जाते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। एडवांस प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कस्टम टैब पर क्लिक करें और इनबॉक्स टाइप करें, लिस्ट एंड वैल्यू बॉक्स में इनपुट और ओके करके। हाँ, तो ये तीन ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो एमएस वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टाइलस अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। तो स्टाइलस हमें होम बार के अंदर देखने को मिलता है। तो स्टाइलस आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे है। ये जो फॉन्ट, ये वाला एरिया है एमएस वर्ड का, ये स्टाइलस है। तो इसका नॉर्मल स्पेस करने के लिए हमें पूछा गया है। होम के अंदर जाएंगे, स्टाइल ग्रुप एंड सिलेक्ट एंड नॉर्मल नो स्पेसिंग का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2019 में बुलेट पिक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो लिस्ट या फिर पॉइंट्स ऐड करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। तो वो आपका प्रिंट लेआउट होता है, जिसके अंदर जाके आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले कैसा दिखाई देगा। कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है। तो इसका एग्जांपल विनवर्ड सॉफ्टवेयर होता है, उसे एमएस वर्ड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र दर्शाता है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये जो चित्र देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, मिनी टूल बार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस टेबल में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है। तो टेबल हमें इंसर्ट करनी होती है, तो हम कौन सी टैब का यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेबल का ऑप्शन यूज करते हैं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट टेब। क्वेश्चन नंबर 12, डिफॉल्ट रूप में एमएस वर्ड कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है जब फाइल को सेव करते हैं तो उसका टाइप देखा जाता है कि उसमें कहाँ कौन सा टाइप है। आपने पीडीएफ के रूप में सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा आपका डिफॉल्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट आपको क्या देखने को मिलता है, आप बाद में चेंजेस कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट हमें .doc और .docx मिलता है। नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है। तो ये जो चित्र है ये किसका हिस्सा है, क्लिप बोर्ड कमांड का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, व्यू पे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड बैक स्टेज व्यू के अंदर। हाँ, राइट आंसर है इसका। उपलब्ध टेम्पलेट में ब्लैंक, हाँ ठीक है। आप कंट्रोल एन करके भी नया पेज ले सकते हैं, तो इसके राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एकमात्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना, मतलब एक साथ बहुत सारे चीजों को ये फाइल भेजी जो हम एमएस पेंट में एमएस वर्ड के अंदर यूज कर रहे हैं। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ा हो तो हम क्या उपयोग करेंगे। तो हम मेल मर्ज का यूज करेंगे, जिसमें सारे एड्रेस एक साथ फिल कर देंगे और वो एमएस वर्ड में जो भी फाइल हमने क्रिएट करी सारों को एक साथ सेंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग उद्देश्य क्या होता है, तो सभी को पता होगा। विशेष शब्दों का वाक्यांश या सर्च करना, मतलब किसी को शब्दों को ढूंढना, फिर उसको चेंजेस करना चाहते हैं किसी चीज के अंदर, तो हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट टाइप करने के लिए
हम किसका उपयोग करें? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तथा अरेंज ग्रुप में जाकर हाँ। पिक्चर फॉर्मेट पोजीशन में जाकर फॉर्मेट विद टेक्स्ट रैपिंग का हाँ, दोनों सही है इसके। तो 1 और 2 दोनों इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग सेटिंग में मॉडिफाई करने के लिए प्रिंट फाइल में जाएंगे, फाइल में प्रिंट का ऑप्शन यूज करेंगे, सही है। सेटिंग में जाएंगे, ऑल पेजेस टॉप एंड डाउन पर क्लिक करेंगे, इसका भी राइट आंसर, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? तो लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए आपको कौन सी टैब का यूज करते हैं? हम होम टैब में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन दिया होता है। लाइन स्पेसिंग, लाइनों का जो गैप होता है बीच, 2 लाइनों का बीच का जो गैप है उसको कम ज्यादा करने के लिए हम होम टैब के अंदर हमें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? तो एमएस वर्ड में ऐसा कौन सी चीज है जो इनमें से नहीं है? कैरेक्टर होते हैं, इसमें वर्ड्स भी होते हैं, पैराग्राफ भी होता है। तो आपका जो ये सेल्स है ये नहीं होता, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गटर मार्जिन क्या है? तो गटर मार्जिन क्या होता है? जो पेज के मार्जिन के अलावा एक एक्स्ट्रा जगह छोड़ी जाती है पेज को बाइंडिंग करने के लिए। जो आप डायरी बनाते हो तो साइडों से ऊपर वाली साइड से चिपकाई जाती है, और बुक होती है वो लेफ्ट साइड से चिपकाई जाती है। तो जो एक्स्ट्रा जगह छोड़ी जाती है मार्जिन में, तो वो क्या कहलाता है? गटर मार्जिन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्जिन। जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना, मतलब बाईं ओर जो जगह छोड़ी गई है उसे बोलेंगे गटर मार्जिन। वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए क्या शॉर्टकट की रहती है? कंट्रोल जेड रहती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्विक एक्सेस टूल बार प्रदर्शित करता है। आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स, ठीक है। यह विभिन्न टैब पर कमांड को व्यवस्थित करके नहीं, ये रिपन को शीर्ष को मौजूद कर नहीं, प्रदर्शित टैब पर संबंधित कमांड के समूह है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो हम आमतौर पर यूज करते हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार प्रदर्शित करता है। क्विक एक्सेस टूल बार वही हो जाएगी जिससे हम कंट्रोल बटन भी बोल देते हैं। एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प कहाँ पाया जाता है? तो वाटरमार्क विकल्प आपको डिजाइन टैब के अंदर पेज बैकग्राउंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पहली बार एक डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए क्या करते हैं हम? एक्सेस टूल बार में सेव बटन दिया होता है, हाँ। बाई नेविगेशन भाग में फाइल को जिस स्थान पर है फाइल वाले ऑप्शन के अंदर भी दिया होता है। फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट करने के लिए टाइप करना, हाँ। तो इसके तीनों आंसर राइट, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट ऐड करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो स्मार्ट आर्ट आपको ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलता है? इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलता है स्मार्ट आर्ट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिया गया चित्र दिखाया है, तो ये चित्र किसका है? जब आप कोई भी एमएस वर्ड की फाइल शुरू करना चाहते हैं तो उसका कवर पेज कौन सा लेना चाहते हैं? न्यू पेज, तो ऐसा। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास एडवांस प्रॉपर्टी विंडो, अन्य फाइल फॉर्मेट्स। तो अन्य फाइल फॉर्मेट्स का राइट आंसर होगा। इतने सारे फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, हमने फाइल कैसे स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है, तो ये चित्र हमें होम टैब के अंदर देखने को मिलता है जिसे स्टाइल बोलते हैं। तो होम टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड रैप। तो वर्ड रैप फीचर क्या होता है? जब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट आगे आगे चला जाता है, सेकंड लाइन में नहीं आता, क्योंकि सेकंड लाइन में लाने के लिए हमें इंटर बटन दबानी पड़ती है। अगर टेक्स्ट हमारा आगे आगे जा रहा है और हमें नीचे लाना है, जब लाइन खत्म हो जाए तो हम क्या ओपन करते हैं? वर्ड रैप के ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। तो लाइन जैसे खत्म होगी हमारा पैराग्राफ ऑटोमेटिक नीचे आएगा। तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? तो ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस कैसे काम करता है कि फॉर एग्जांपल में आपने कोई पैसेज लिखा हुआ है और उसमें बहुत सारी एरर्स है, आप उनको सुधार करते हो। तो ट्रैक चेंजेस का काम क्या होता है कि आपकी जो गलती थी उसको आइडेंटिफाई करेगा किसी अलग कलर से, और आपने जो चेंजेस किया उसको भी आइडेंटिफाई करेगा किसी अलग कलर से, जो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। तो वो ट्रैक चेंजेस का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है?
तो उसमें अपने नाम से यह साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है? तो फ़ॉन्ट से संबंधित कमांड कहाँ पे होती है? आपको होम टैब के अंदर ही देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली क्या है? तो आपको जब एमएस पेंट ओपन करते हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट आपको कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलती है? तो वो आपके पास आती है कैलिबरी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको देखने में। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज के ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ओरिएंटेशन बदलने के लिए हम ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। अब ओरिएंटेशन क्या होता है? ये ओरिएंटेशन का पेज का टाइप होता है। पेज के दो टाइप होते हैं, जैसे एक होता है पोर्ट्रेट मोड जिसमें पेज को ऐसे खड़ा रखा जाता है, एक होता है लैंडस्केप मोड जिसमें पेज को ऐसे रखा जाके काम किया जाता है। तो तो ये आपका होता है लैंडस्केप, और ऐसे पेज जब काम करते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का क्या तात्पर्य है? तो शीर्षक और पृष्ठ संख्याओं के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में सेक्शन ऐड करना, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, कैरेक्टर है, वर्ड है, पैराग्राफ है, तो सेल्स नहीं है। सेल्स क्या होता है? जो एक्सेल में हम डेटा एंटर करते हैं तो वो बॉक्स दिखाई देते हैं, उनको सेल्स बोलते हैं। तो ये हमारे वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ब्रेकर ऑप्शन का उद्देश्य होता है। तो पेज ब्रेकर समझा देता हूँ क्या होता है। पेज ब्रेकर, अगर हमने तीन पैराग्राफ इंसर्ट कर रखे हैं एमएस वर्ड के अंदर, अगर हम पहले पैराग्राफ के लास्ट में आके क्लिक कर देते हैं, पहले पैराग्राफ के लास्ट में, और हम पेज ब्रेकर ऑप्शन का यूज करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो पहला पैराग्राफ था वो पहले पेज पे रह जाएगा और बाकी दो पैराग्राफ थे वो सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पेज ब्रेकर ऐसे काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेक के बाद के टेक्स्ट को नए पेज पर शुरू करने के लिए मजबूर करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ लगे होंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड थे, लेसन नंबर 8। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं आपका युवराज चौहान, पीसीसी एजुकेशन से, रियाज कंप्यूटर सेंटर से।